साधुओं के लिए विहारचर्या प्रशस्त होती है। वे एक स्थान पर रहने वाले नहीं होते। कोई थाना-थरप हो गया, जहां अब चलने में भी सक्षमता नहीं है, तो उनके लिए फिर सेवा केंद्र आदि की व्यवस्था रहती है। हमारा नियम कहता है कि जहां पर एक चतुर्मास कर लिया, अब वहां बीच में 2 चतुर्मास को छोड़ना जरूरी होता है। उससे पहले वहां चतुर्मास नहीं किया जा सकता। 1 महीना जहां रह गई शेष काल में, अब वहां पर आगे के 2 महीने नहीं रहा जा सकता। जब आचार्य श्री महाश्रमण जी आचार्य बने थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण हो चुका था और उस समय फिर यहाँ पदाभिषेक हुआ गांधी विद्या मंदिर के उस परिसर में। और उसके बाद में पूज्य प्रवर ने वहाँ गदैया के नौरे में वो एक घोषणा कर दी थी कि अब हमें सरदार शहर को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाना है। तब फिर सरदार शहर समाज एकदम गुरुदेव के इर्द गिर्द हो गया कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, गर्मी का मौसम है। और तो फिर आचार्य प्रवर ने फरमाया कि पहले गुरुदेव महाप्रज्ञ जी विद्यमान थे, तब तो उनके निश्रा में मुझे कल्पता था, पर अब मैं तो चलने में सक्षम हूं, तो 1 महीने से हम ज्यादा यहां रुक नहीं सकते, इसलिए आसपास के क्षेत्र में हम समय लगाने का भाव रखते हैं। उस समय में संभवतः चूरू, टमकुर आदि क्षेत्रों का स्पर्श करने का मानस गुरुदेव ने बनाया था। तो फिर बाद में सरदार शहर वाले एकदम अड़ गए। साध्वी प्रमुखासी जी ने भी उस समय निवेदन किया। तो हमारी एक विधि है, वह विधि है कि 1 महीना शहर में रह सकते हैं और 1 महीना शहर के बाहर भी ठहर सकते हैं। तो उस विधि को काम लेते हुए फिर वो नाहटा, जो आचार्य श्री ने जहां से दीक्षा स्वीकार की थी, वह घर उससे थोड़ा सा और आगे है। नाहटा का गांधी विद्या मंदिर में जाते हैं, उस ओर वह पड़ता है। तो नाहटा जी के वहां पर ये किशनलाल जी नाहटा और कई उनके भाई हैं जो नौगांव उधर आसाम में और में काफी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं। तो वहां पर पूज्य प्रवर का 1 महीना प्रवास हुआ था। तो ये हमारी जो विधि है, विधि के अनुसार 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। ये विधियां हमें मार्गदर्शन देती है कि चलते चलो, एक स्थान पर रहो मत। बहता पानी निर्मला, पड़या गंधीला होए, साधु तो रमता भला, दागन लागे कोई।